पति ब्रह्मचारी। अब सबको लगता होगा कि मैं अनिल जी के साथ खुश नहीं रहूंगी, लेकिन यहाँ मैं अपनी ही माँ की नजरों में गिरती जा रही हूँ। शर्म महसूस होती है इन्हें कि मेरा पति जेल में था। उन्हें शर्म आती है कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल फेंका। तो मैं सवाल पूछती हूँ कि इसमें गलती मेरी कहाँ है? बार बार जो झूठ सच कहा जाता है ना, वो सच ही हो जाता है और एक ना एक दिन आप सब पर उसका असर दिखाई पड़ेगा। और जो आप सब लोगों का प्यार है ना मेरे लिए, वो भी बदल जाएगा। तब मैं कहाँ जाऊंगी? इसीलिए मैं दिन रात चुपचाप यही प्रार्थना करती थी भगवान से कि अनिल जी वापस आ जाए और मुझे अपने घर ले जाए। नहीं अदिति दी, भाई होने के नाते मेरा पूरा हक है कि मैं आपको रोकूं, इसलिए आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे। नहीं अदिति, तू नहीं जाएगी। नहीं चाचा जी, शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है और पराये लोगों पे हक नहीं जताए जाते। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अनिल जी के साथ जा रही हूँ। अदिति दी, इस मुश्किल का हल हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप यहाँ से चली जाएंगी और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस महारानी, जाने दो इसे इसके घर। मैं बस चाहती हूँ मेरे सारे बच्चों का घर बसा रहे, इसीलिए मैं अनिल बाबू को एक मौका और देना चाहती हूँ, उन पे भरोसा करना चाहती हूँ। वो खुद अदिति को लेने आए हैं ना, उन्होंने जो गलत किया उसकी सजा भुगत चुके हैं वो। और महारानी, अगर तेरे भाई को हम दोबारा मौका दे सकते हैं तो अनिल बाबू को क्यों नहीं? अगर तेरा भाई बदल सकता है तो अनिल बाबू क्यों नहीं? चल अदिति दी, लेकिन ईशा, मैं अनिल जी को और एक मौका देना चाहती हूँ, इसीलिए प्लीज मुझे मत रोकना। अमीश, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं अदिति को बहुत खुश रखूंगा। उसका आशीर्वाद दीजिए। क्यों क्यों भाभी, क्यों? आपने क्यों जाने दिया अदिति को उसके साथ? तिबर जी, कभी कभी इंसान गलत नहीं होता है, उसके आसपास के हालात गलत होते हैं। मेरी बेटी उन्हीं हालातों का शिकार हो रही थी, मैं नहीं देख सकती। आरव, ईशा भाभी की वजह से सूरज भैया ने अपना वो सपना पूरा करने का मन बनाया है जिसे हम सब पूरा होते हुए देखना चाहते थे। ईशा भाभी सूरज भैया के लिए बेस्ट है। उन्होंने वो कर दिखाया जो हम में से कोई भी सूरज भैया से नहीं करवा पाया। क्या हुआ आरव, आप खुश नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ उन दोनों के लिए। बस मुझे डर इस बात का है, जब पापा को पता लगेगा कि सूरज भी आईएएस बनना चाहता है, तब वो कोई प्रॉब्लम न खड़ी कर। कैसी प्रॉब्लम खड़ी करेंगे गुलाब जी? आरव, काव्या, क्या बात है? वो हम ईशा की बात कर रहे थे, किस तरह
पापा ने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया, फिर भी सूरज ने उसकी जान बचाई। बस उसी बारे में, है ना? ये मैं काव्या के लिए दूध लाई थी। नहीं। क्या हुआ ईशा जी, ऐसे गुमसुम क्यों खड़ी हैं? वो सूरज, अदिति दी की टेंशन हो रही थी कि वो ठीक तो होंगी ना, क्या कर रही होंगी। अदिति दी के घर से ही आ रहा हूँ, उनसे मिलके। अदिति दी बिल्कुल ठीक है, एकदम अच्छे से है। और वैसे भी उनके भाई के होते हुए भला उन्हें कुछ हो सकता है? अनिल जीजू पर बराबर नजर है मेरी, चिंता मत कीजिए आप। ये क्या है ईशा जी? हाँ? ये वाली दवाई आपने क्यों नहीं खाई? सूरज, ये दवाई सचमुच में बहुत ज्यादा कड़वी है। ये नहीं, मैं देखो एकदम ठीक हो गई हूँ, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। हाँ सूरज, मैंने बाकी सारी दवाइयाँ तो खा ली ना, ये एक नहीं खाऊंगी तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना, जाने दो। बहुत कुछ हो जाएगा ईशा जी। जैसे चाय में सब सही हो, लेकिन अगर उसमें शक्कर ना हो तो चाय बेकार हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह दवाइयों के कोर्स में अगर एक भी दवा कम हो जाए तो दवाई का असर सही नहीं होता। समझ गई आप? आई नो, चाय कड़वी हो, दवाई कड़वी हो, दोनों कड़वी होती है ना, इसलिए मुझे ये अब हो गई ना ये दवाई मीठी? चलिए। मेरे स्वीट पति ब्रह्मचारी जी। स्वीट ड्रीम्स ईशा जी। चलिए अब सो जाइए, दवाई खा ली ना आपने, अब आराम कीजिए। चलिए। ऐसे कैसे स्वीट ड्रीम्स? पढ़ाई फिर से शुरू करने का कब से इरादा है? ईशा जी आप फिर से शुरू हो गए? हाँ, क्योंकि सूरज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हम दोनों आईएएस की तैयारी साथ साथ करेंगे, हम दोनों का सपना साथ साथ पूरा होगा, कितना मजा आएगा, है ना? वो तो है ईशा जी, लेकिन पहले मुझे अपने इस फैसले के बारे में बाबूजी को तो बताना पड़ेगा ना। बताना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने बाबूजी को बताए बिना एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, है ना? सूरज, तुम नहाने जाने से पहले अपने बाबूजी से पूछते होंगे ना कि बाबूजी अब मैं नहाने जाऊं, बाबूजी मैं ब्रश कर लूं, बाबूजी मैं नाश्ता कर लूं, बाबूजी पॉटी आई है कर लूं। ईशा जी क्या 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 बोलते रहते हैं आप, हद है। चलिए मैं लाइट बंद करता हूँ, सो जाइए। चलिए मैं सोने चला, गुड नाइट। तुम्हारे बाबूजी को तुम्हारे आईएएस बनने की खबर मिली और ये खबर मैं उन्हें दूंगी, वो भी कल। जय हो बाकी बिहारी की। बस अब तुम दोनों दिल लगा के खूब पढ़ाई करो और खूब खुश रहो, खुश रहो।
खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। और मेरी ये नन्ही सी परी खूब बड़ी हो जाए, है इसे किसी की नजर ना लगे। ए तारीखी, उधर कमरे में कहा 1.25 महीने का जापा तेरा पूरा हो गया है, अब आज से काम शुरू। ला इसे मुझे दे। बोले बाबा जा 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 जा, बोले दादी के पास आ जा। तिल रखे हैं, पीस के लड्डू बना ले, और मूंग की दाल भिगाई है, उसे पीस के मूंग के मंगोड़े बना ले, हैं पुदीने के चटनी के साथ। जा। मम्मी जी, अभी 1.25 महीना पूरा होने में पूरा 1 दिन बाकी है। तारीखी, मम्मी जी हो गया, पूरा हो गया, अभी 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 सेकंड भर नहीं हुआ, हो गया मम्मी जी। अब मैं रसोई में घिसूंगी और ये छुई मुई जी आराम फरमाएंगी। मम्मी जी ने जितने दिन भी मेरी सेवा की सबका बदला निकालेंगी। ए तारीखी कामचोर, अभी काम शुरू भी नहीं हुआ और बड़बड़ाना तेरा चालू है। चल जा काम पे लग। मम्मी जी, मैं तो सोच रही थी कि किचन में जाके कौन कौन सा काम पहले करूं। चल जा, काम छोड़ करेंगी। सूरज, तुम्हें तो पता होगा ना कि साल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम शुभ काम नहीं कर सकते, और मकर संक्रांति के दिन से ही सूरज अपनी दिशा बदलता है और अच्छे दिनों की शुरुआत होती है, और इसीलिए हम मकर संक्रांति बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आयशा जी, इतनी जानकारी तो है मुझे। तो बस सूरज, सही मायने में तो आज मेरी मकर संक्रांति हुई है, क्योंकि मेरी सूरज ने भी अब जाके दिशा बदली है, गुंडे से IAS बनने की राह पर चल रहा है। महारानी, वो नारियल ले जाके बाहर फोड़ दे। हाँ ताई माँ, मैं जानती हूँ ये नारियल कहाँ फोड़ना है। तरस गया था घर का बना खाना खाने के लिए, मजा ही आ जाएगा। क्यों? जानबूझकर मुझे कंकर वाला खाना दिया ना, ताकि मुझे याद है कि मैं जेल में ऐसा खाना खाता था। ऐसी बात नहीं है, गलती से आ गया होगा कंकर। अच्छा, गलती से? तुम मेरे घर में तो मुझे ही नीचा दिखा रही है। नहीं, तुझे पता है ना जेल में मैंने क्या क्या सहा है, कितनी तकलीफें सही है मैंने। तू मायके में बड़ी बड़ी ऐश कर रही थी, अपनी सलामती चाहती है ना तो एक अच्छी पत्नी बनकर है, वरना सुन, अगर आज के बाद मेरे मुंह में कोई कंकर आया ना तो तेरे सारे दांत तोड़ के ना तेरे हाथ में चटूंगा। नमस्ते गुलाब चंद जी। नमस्ते पीए साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। नेताजी चाहते थे ना कि इस शहर से सारे ऑक्सीजन सिलेंडर उठा लिए जाए। मेरे लड़के ने वो काम कर दिया है। ऐसा है ना पीए साहब, गुलाब सिंह जब भी कोई काम अपने हाथ में लेता है उसे पूरा करके ही रहता है। हमने तो अपना वादा पूरा कर लिया पीए साहब, अब नेताजी से कहिए वो भी अपना वादा पूरा करें। पॉलिटिक्स में मेरे पैर जमाने में मदद कीजिए आप लोग। हाँ, बैठिए। और पता चल गया होगा कि मैं कल भी भाग्य विधाता था, आज भी हूं और हमेशा रहूंगा। गलत फहमी है आपकी पापा। आप कभी किसी की किस्मत में लिखा ना मिटा सकते हैं और ना ही किसी के भाग्य विधाता बन सकते हैं।
मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई। शब पापा, आज मैं खास आपको ही बधाई देने आई हूँ। मेरा सूरज आईएएस बनेगा। बदल दी उसने अपनी दिशा। अब नहीं रहा वो आपका सरजू पापा, सिर्फ और सिर्फ मेरा पति ब्रह्मचारी है। मेरा सूरज है वो, जो आईएएस बनेगा। पापा, आपने बहुत कोशिश की मुझे झुकाने की, लेकिन हर बार आपकी कोशिश नाकामयाब ही रही है। इसलिए मुझे लगता है कि पापा अब ना आपको हार मान लेनी चाहिए कि आप कभी किसी के भाग्य विधाता नहीं बन सकते। आपने मेरी शादी एक गुंडे से करवाई थी ना, अब देखना वो कुछ ही दिनों में मेरा आईएएस पति होगा। इसलिए मुंह मीठा करिए। काश भाग्य विधाता बनने के बजाय आप हमारे पिता बनकर हमारे सिर पर हाथ रखते, हमें बहुत खुशी मिलती। लेकिन आप शायद कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि एक अच्छे पिता होने का मतलब क्या होता है। खैर पापा, आप चाहे जितनी कोशिश कर ले सूरज को अपनी तरफ खींचने की, लेकिन मैं अब सूरज का हाथ नहीं छोड़ने वाली। मेरा सूरज आईएएस बनेगा, गुलाब सिंह का गुंडा नहीं। गुलाब सिंह जी, अभी तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि पूरा शहर आपके कब्जे में है। यहाँ तो आपके अपने बच्चे आपके काबू में नहीं है। ऐसा कीजिए, आप पहले अपने घर के मसले सुलझा लीजिए, उसके बाद राजनीति की गुत्थियाँ सुलझाइएगा। आपकी बेटी ने ही आपके सबसे विश्वसनीय आदमी को तोड़ लिया। पार्टी की कमान और उसकी जिम्मेदारी कैसे आपको सौंप दी जाए? आपकी बेटी ने बिल्कुल सही कहा, ये बड़े बड़े सपने देखने बंद कर दीजिए और अपनी हार स्वीकार कर लीजिए गुलाब सिंह जी। ये कहाँ से उठा लाया? तुझे को और कुछ नहीं मिला? हालत देख इसकी। मम्मी जी, इसको लाल टॉप कहते हैं। लाल टॉप? बाहर से देखने में चाहे जैसा भी हो, अंदर से एकदम तंदुरुस्त होना चाहिए। और वैसे भी देवर जी की अपनी कमाई से खरीदा हुआ पहला लाल टॉप है। की ताईमा, पापा, ये लैपटॉप जुगाड़ बिठा के सस्ते में उठा लाया हूँ। अरे आप लोग इसकी शक्ल पे मत जाइए, एकदम सॉलिड काम कर रहा है ये। और ईशा जी, अब से हम दोनों इसी लैपटॉप पर अपनी पढ़ाई करेंगे। देवर जी, कल से ये लाल टॉप आपके कमरे की शोभा बढ़ाएगा। जरा ये लाल टॉप स्विच ऑफ करके दिखाइए ना कैसे चलता है। ऑन।
ऑन करके। करके दिखाइए। मोनिका जल्दी से आरती का ताल लेकर आ, मैं पहले आरती उतारूंगी फिर शुरू करना। जा जल्दी ला ला ला। ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है? साइड हटो, मैं ट्राई करती हूँ। ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है? पति ब्रह्मचारी जी, जुगाड़ लगा के जो ये कबाड़ ले आए हो ना, इसे वापस दे आओ। नहीं नहीं ईशा जी, ये जब मैं इसे लेने गया था चेक किया था, चल रहा था। टेंशन मत लीजिए, मैं अभी ऑन करके देता हूँ, देखिए अब भी हो जाएगा। ऑन हो जाए यार, इज्जत की पावबाजी मत कर, कम से कम आज के दिन बीवी की नजर में बुद्धू साबित मत कर। ऑन हो जाओ, ऑन हो जाओ, ऑन हो जाओ। ये बजरंगबली बचा ले। इस बार तुम्हारा कोई बहाना चलने नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए। तुम्हें आईएएस बनना ही होगा सूरज।